एपिसोड की शुरुआत में हम पास का सीन देखते हैं जब जोंगफिल ड्राइवर के साथ बातें कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि जल्द से सैमदल वहां पर पहुंच जाए क्योंकि उसे लेट हो गई थी। और जल्दी वो भी गाड़ी में सवार हो जाती है तो वो उसे ये कहने लग जाता है कि अब तुम टाइम पर आ गया करो क्योंकि मेरे पास अब बहाने खत्म हो गए जो मैं ड्राइवर से लगाऊं। फिर वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उसकी जितनी भी पॉकेट मनी थी उससे वो पैसे ले लेती है और ये कहती है कि अगले महीने मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी। और योंगफिल हमें यही बताने लग जाता है कि और मुझे पता ही नहीं चला वक्त के साथ साथ हमारी ये दोस्ती प्यार में बदल गया। आ रहे थे तो रास्ते में वो ये कहता है कि जब पीटल्स गिरते हैं तो बंदा प्यार में पड़ जाता है। लेकिन इन सारी बातों को सैमदल इग्नोर कर देती है कि उसी वक्त एक बीटल उसके हाथ में गिरता है कि वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है। वो दोनों फिर उसी बीटल को लेकर एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और उसी वक्त ही योंगफिल को उससे प्यार हो गया था। तभी फिर वो आगे बढ़ती है और उसके हाथ पर काट लेती है और उसके हाथ से वो पीटल छीन लेती है और काफी हंसने लग गई थी। उसकी ये हरकतें देखने के साथ ही योंगफिल भी मुस्कुराने लग जाता है। और प्रेजेंट के सीन में हम सैमदाल की बड़ी बहन को देखते हैं, वो भी काफी परेशान थी। फिर उसकी छोटी बहन को देखते हैं, वो भी सारे मामले को लेकर काफी परेशान थी और उसकी अपनी बेटी के फ्यूचर की भी काफी ज्यादा फिक्र थी। और इसी के साथ ही हम उसकी मॉम को भी देखते हैं जो कि इसी परेशानी में सो भी नहीं सकती थी। तो दूसरी तरफ सैमदाल अभी भी काफी ड्रिंक पी रही थी और उसके दोस्त उसे ड्रिंक पीने से रोकते भी हैं लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती। वो तो उन्हें ये भी कहने लग जाती है कि मैं जब यहाँ पर फेल होकर वापस आई तो तुम्हें तो यहाँ पर एक पार्टी रखनी चाहिए थी, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसके दोस्त उसे ये बताने लग जाते हैं कि असल में ऐसी बात नहीं जैसे तुमने सुना है, बिल्कुल गलत सुना है। और वो गेहूं को कहते हैं कि तुम जाकर इसे सारी बात क्लियर करो कि तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते थे। लेकिन गेहूं को डर था कि कहीं सैमदल उसकी पिटाई न कर ले तो इसलिए वो उससे बात करने से काफी हिचकिचा रहा था। कि तब भी ही सैमदल अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है, कहने लग जाती है कि इस टाउन से मुझे काफी ज्यादा नफरत है, मुझे यहाँ पर वापस आना ही नहीं चाहिए था। उसकी नज़र एक फोटो कट पर पड़ जाती है तो वो उसे उठा लेती है। उसके दोस्त ये कहने लग जाते हैं कि तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रही हो, जबकि वो उन्हें ये कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करना, जो कुछ मेरे पीछे आएगा मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। और ये कहते साथ ही फिर वो वहां से घर चल देती है। थोड़ा सा ही आगे जाने के साथ ही वो रुक जाती है और अपनी आंखें चिपकाने लग जाती है। उसे इस तरह देखने के साथ उन लोगों को पास की बात याद आ जाती है जब उसने आंखें चिपकाई थी तो ये कहा था कि तुम लोग कौन हो, इसी के साथ ही बेहोश हो गई थी। और आज भी बिल्कुल वैसा ही होने वाला था। इससे पहले कि वो नीचे गिरती तो वो चारों कोशिश करते हैं कि उसे नीचे गिरने से बचा ले। और उसे नीचे गिरने के बचाने के चक्कर में वो चारों ही नीचे गिर जाते हैं और इस सब की वजह से उन्हें भी काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि उन्होंने अब ऐसे काम कभी नहीं किए थे। अब उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और सैम दाल की जैसे अगले दिन नाक खुली तो उसे मालूम होता है कि वो तो घर पहुंच गई है। तो वो ये कहती है कि मुझे घर कौन छोड़ के आया, शायद मैं खुद ही घर पर आ गई क्योंकि उसकी होम इंस्टिंक्ट उसे लग रही थी काफ़ी अच्छी है। फिर वो बातें सुनती है कि उसकी मॉम बाहर जा रही थी तो वो मॉम के पास जाती है। उन्हें ये कहना लग जाती है कि आपको दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जितने भी आर्टिकल और न्यूज़ में देखा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने उससे कभी भी कुछ नहीं कहा, ना ही उसे कभी बुली किया। तो उसकी मॉम भाई ये बात सुनने के साथ कहने लग जाते थे हमें मेनलैंड वापस जाना होगा और वहाँ पर जाकर तुम्हारी सच्चाई के बारे में सभी लोगों को बताना होगा। तो जिस पर सैमुअल कहने लग जाती है कि मैंने बहुत कोशिश की कि सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो इसलिए अब से वापस मेनलैंड वापस जाना उनके लिए एक बेकार सा आइडिया था, इसके अलावा कुछ नहीं। खैर उसकी मॉम फिर भी नहीं सुनती और बाहर भागने के लिए निकल जाती है। सैमुअल उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मॉम उसकी एक नहीं सुनती। और साइड पर से योंगफिल भी ये देख रहा था। योंगफिल जैसे देखता है कि सैमुअल उसकी तरफ देख रही है तो ये देखने के साथ ही वो छुप जाता है और फिर भागते भागते उसकी मॉम के पास पहुंच जाता है और दोनों ही भागने लग गए। तो वो ये कहने लग जाता है कि जब भी आपकी बेटियां यहाँ पर आती हैं तो आप यहाँ पर भागती हैं, तो मैं यहाँ पर अकेले रनिंग करता था तो चलो मुझे कोई पार्टनर तो मिल ही गया। तो फिर सैमुअल की मॉम ये कहने लग जाती है कि तुम उससे दूर ही रहना, तुम्हें पता नहीं कि वो यहाँ पर आ चुकी है, वो तुम्हें अपसाइड कर देगी। लेकिन इन सारी बातों से ही योंगफिल को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फिर बातों ही बातों में सैमुअल की मॉम को मालूम होता है कि योंगफिल के पाँव में काफ़ी दर्द है, लेकिन वो उसकी रीज़न नहीं बताता कि ऐसा क्यों हुआ था, बल्कि ये कह देता है कि रात को मैंने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी इसलिए गिर गया। और जब वो अपने ऑफिस में पहुंचा था तभी भी उसकी लांग में काफ़ी दर्द हो रहा था और सभी लोग इसके बारे में उससे बात करते हैं। तो इसी के साथ ही हम पिछली रात का सीन देखते हैं जब वो सैमुअल को उठाकर उसके घर ले जाना चाहता था कि तभी ही नीचे गिर जाता जिसकी वजह से उसकी टांग में काफ़ी दर्द हो रहा था। और अभी वो जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचा था तभी उसका दोस्त गियोंग उसके पास आ जाता है और वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लग गया था जिसकी न्यूज़ चल रही थी। लेकिन वो ऐसा शो करवाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं है। तो उधर हम यून को देखते हैं जो कि ऑफिस में पहुंच गई थी और वहां पर किसी चीज़ की तलाश कर रही थी कि तभी उसकी बाकी की कुलीग्स आ जाती हैं। तो वो उन्हें ये कहने लग जाते कि यहाँ पर मैं अपना सामान उठाने के लिए आई थी।
जबकि उसकी कोलीग्स उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं और उसे ये कहती हैं कि तुमने तो मिस जो की ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी। लेकिन इन सारी बातों से यून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यून अब जैसे ही अपना सामान लेकर बाहर आई थी तो वहाँ पर सैम दल का एक्स बैठा हुआ था और वो उससे ये पूछता है क्या सच में उसने तुम्हें बुली किया था? लेकिन आगे से चिल्लाकर कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो यहीं पर वो खामोश हो जाता है। सैम दल की मॉम अपने काम पर जा रही थी कि तभी उसके कोलीग्स ये कहने लग जाती हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठीक नहीं है तो तुम काम पर मत जाओ, और फिर उसकी बेटी के बारे में बात करने लग जाती हैं। तो इतना सुनने के साथ ही सैम दल की मॉम फिर घर की तरफ रवाना हो जाती है, जिस पर वो ये कहती हैं कि हमने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आप अपसेट हो गई क्या? सैमुअल जो कि घर में अपना मोबाइल ढूंढ रही थी कि तभी उसकी मॉम उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आ जाती है। और उधर ही उसकी मॉम्स की कुलीग्स वहाँ पर काफ़ी देर तक आपस में बातें कर रही थी। ये कह रही थी कि हो सकता है कि मिस को आज यहाँ पर ना आए, कि तभी देखती हैं कि वो भी वहाँ पर आ गई है और अपने साथ बेटी को भी लेकर आई है। खैर सैमुअल को तो काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी मॉम अपनी कुलीग्स के पास उसे लेकर आ ही गई थी। और फिर उन सभी को ये कहने लग जाती है कि तुम क्या कह रही थी कि ये बुली करती है? तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे छोटे बच्चों के पास खेलने के लिए कोई नहीं होता था, ये उसे अपने घर लेकर जाती थी। तो तुम्हें क्या लगता है ये सच में उसे बुली करती होगी? तो सभी वहाँ पर खड़ी हुई काफ़ी शर्मिंदा हो गई थी। उन्हें पता चल गया था कि उन्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। फिर सैमुअल की मम्मी ने ये भी कहने लग जाते हैं कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड उस लड़की के ऊपर चीट किया था। तो अब यहाँ पर ये इनोसेंट बन गई थी, मासूम बन गई थी, और सभी औरतें फिर ये कहने लग जाती हैं हमें यकीन नहीं आ रहा कि सैमुअल के साथ इतना बुरा हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को तो योंगबिल की भी फ़िक्र हो रही थी। उन्हें लगा था कि योंगबिल इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन इसने तो नया बॉयफ्रेंड बना लिया था, तो इसलिए अब वो भी उन्हें काफ़ी मासूम दिखाई दे रहा था। योंगबिल भी अपने ऑफिस में बैठकर कोलीग से बात कर रहा था कि तभी ही उसे ऐसा लगता है कि मोबाइल पर रिंग बाज रही है। तो वो अपना कोड चेक करता है तो मालूम होता है कि उसमें तो सैमुअल का फ़ोन है, और जो बंदा कॉल कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि जियोन है, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। तो जैसे ही कॉल अटेंड करता है तो आगे से वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हें तो यून से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तुम्हें मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए, अगर मेरा नाम आ गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। तुम रिपोर्टर को बता दो कि इसमें मैं ज़रा बराबर भी शामिल नहीं हूँ। उस और क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? इतना सुनने के साथ ही जैसे योंगफिल उसे आंसर देता है तो वो ये कहने लग जाता है ओह अच्छा, तो तुम उसके नए बॉयफ्रेंड बन गए। उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही वो ये कॉल तो काट देता है, उसी के साथ ये भी कहने लग जाता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसका ऐसा बॉयफ्रेंड है। और उधर सैम दल की बड़ी बहन का एक्स हस्बैंड अब वापस जेजू आ रहा था, तो रास्ते में कमर्शियल पर अपनी फ़ोटो देखने के साथ ही काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन उसके डैड उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ पर अपनी फ़ोटो नहीं चिपकानी चाहिए थी। और वैसे भी अब ये जेजू में काम करने के लिए जा रहे हैं, उसके डैड ये कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करना होगा। और जेजू आइलैंड पहुँचने के बाद ही वहाँ का नज़ारा देखने के साथ अपने सेक्रेटरी को ये कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि डेजा वू हो रहा है, मैं इस जगह को देख चुका हूँ। तो उसका सेक्रेटरी उसे ये बताने लग जाता है कि आप ऑलरेडी इस जगह पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपकी एक्स वाइफ रहती है। तो ये सुनने के साथ ही वो थोड़ा सा हैरान हो गया था और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।